सुप्रीम कोर्ट ने आज बेहद अहम टिप्पणी की है। क्या जवाब है आपका इस पर? दिल्ली के अस्पतालों की इतनी दुर्दशा कि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले पर अपनी बात रखनी पड़ी। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये वचन देता हूं कि मैं इस चैनल पर कोई राजनीति नहीं करूंगा। ये महामारी का दौर है और एकदम फैक्चुअल बात आपके समक्ष रखना चाहूंगा। फैसला आप पे और जनता पे छोड़ूंगा। पहली चीज तो ये है, ये महामारी का जो एक स्केल है वो अनप्रेसिडेंटेड है। इस प्रकार की महामारी से किसी देश या किसी राज्य ने पहले लड़ाई नहीं लड़ी। जहां बड़े बड़े देश, न्यूयॉर्क जैसे शहर, लंदन, इटली, बंबई जैसे शहर इस बीमारी के सामने घुटने टेकते नजर आ रहे हैं, वहां दिल्ली के अंदर एक व्यवस्था है जो लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रही है और काफी हद तक हमने वो लड़ाई मजबूती से लड़ी है। हमारे काम में कोई कमी है नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ऐसा मैं कतई नहीं कह रहा। कमी होगी, आपके चैनल ने भी कई ऑपरेशन करके हमें दिखाए और हमने उस पर संज्ञान लिया और उसे ठीक किया और मैं आपको भी बधाई देता हूँ। आने वाले समय में भी और इस आज हल्ला बोल के कार्यक्रम में भी यदि कोई भी व्यक्ति मुझे कोई सुझाव देगा या हमारी कमी बताएगा, उसको मैं सकारात्मक तरीके से लूंगा, आपको वचन देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज बातें कही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर हमसे जवाब मांगे हैं। हमारा वकील के साथ बैठकर हम जवाब तैयार कर रहे हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या क्या दलील रखने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न उन्होंने जांच पे खड़ा किया। अच्छा प्रश्न है, मैं जवाब देना चाहूंगा। आईसीएमआर ने जांच की जो गाइडलाइन जारी करी, हमने शब्द एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड वो दिल्ली में लागू करी। अपने से किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन नहीं बनाई। जो आईसीएमआर ने कहा वही गाइडलाइन दिल्ली में लागू हुई। अगर उसमें कोई संशोधन करना है वो करने के लिए हम तैयार हैं। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, जांच चित्रा जी, इस देश में यदि सबसे अधिक जांच कहीं हो रही है तो वो दिल्ली में हो रही है। 13,000 पर मिलियन। राजीव सरदेसाई जी आपके कॉलीग हैं आपके आज तक में, इंडिया टुडे में, उन्होंने भी ये इस चीज की पुष्टि करी। अभी 2 दिन पहले ट्वीट करके बताया कि सबसे ज्यादा जांच दिल्ली में हो रही है। 13,000 यानी कि हर 10 लाख की आबादी पे 13,000 जांच हो रही है। यही अगर आप आंकड़ा महाराष्ट्र से कंपेयर करें तो 4,500 टेस्ट। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो राय रखी गई है सामने, मैं बिल्कुल वही लाइन पर देती हूँ। टेस्टिंग राजधानी दिल्ली में कम क्यों हो गई है? दिल्ली में समस्या है टेस्टिंग रोजाना 7,000 से घटकर 5,000 हो गई है। नहीं, देखिए ऐसा है कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस आई। आईसीएमआर ने ये कहा कि ये 9 बिंदु के लोग हैं, इनको आप प्रायोरिटी दीजिए, इनकी जांच करिए। और आईसीएमआर की गाइडलाइंस को हमने वर्ड बाय वर्ड लागू करा। मैं दोनों चीजें अभी आपके चैनल पे रख दूंगा, जब आप ब्रेक में जाएंगे उसके बाद आपको दिखा भी दूंगा। हमने वही, और अगर उसमें संशोधन करना है, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ संशोधन भी करेंगे। लेकिन मैं ये बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ कि हमने किसी प्रकार से टेस्टिंग कम करने का अगर प्रयास किया होता चित्रा जी, तो इस देश तो फिर राजधानी दिल्ली में इस तरह की स्थिति क्यों है? आरएमएल अस्पताल की तस्वीरें आपने भी देखी होंगी राघव। कहीं ऐसा तो नहीं है, देखिए मेरा सवाल सुन लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि राजधानी दिल्ली में जब अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार का जिम्मा आप लोगों पर था, उस वक्त आप लोग दिल्ली में अस्पतालों को लेकर दिल्ली आरक्षण खेल रहे थे और इस वजह से इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है? एक एक करके चलते हैं। आपने जांच का पूछा, मैंने आपको जांच में बताया कि 13,000 जांच पर 10 लाख की आबादी, जो इस देश का सबसे बड़ा आंकड़ा है, वो दिल्ली सरकार कर रही है। ये फैक्ट हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे आदर सहित। अब आ जाते हैं अस्पतालों की हालत पे। अच्छा सवाल किया। राम मनोहर लोहिया अस्पताल का आपने जिक्र करा। राम मनोहर लोहिया अस्पताल केंद्र सरकार के अधीन आने वाला अस्पताल है। उसकी जांच प्रणाली में और ऑपरेशन में कुछ खामियां पाई गई। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने उन्हें नोटिस जारी करा और क्या क्या कमियां पाई गई वो बताया। उस पर हम काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार का वैसे है तो सुधांशु जी उस पर ज्यादा रोशनी मैं बिल्कुल सुधांशु जी जैसे ही जुड़ते हैं उस पर मैं जवाब लूंगी। ठीक है, मैं एक बार अलका लांबा को लेकर आना चाहूंगी, उसके बाद आप बहुत सारे सवाल हैं आप जरूर दीजिएगा। आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आईएमए के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं। अलका लांबा जी, राघव चड्ढा का यह दावा है कि सबसे ज्यादा टेस्टिंग अगर किसी एक स्टेट पे हो रही है तो वो राजधानी दिल्ली है, फिर इस पूरे मामले पर राजनीति क्यों? मुझे बताइए, ये मीडिया में आकर जो बात कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, वही बात कहाँ चूक गए कि सुप्रीम कोर्ट को इन्हें फटकार लगानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है अपनी टेस्टिंग को आपने कम कर दिया है। क्यों कर दिया, इसका जवाब क्या था इनके पास, मुझे नहीं मालूम है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने आज नोटिस जारी किया है कि ऑक्सीजन हर बिस्तर के साथ जो है वो आपको जोड़ना होगा। 70 दिन के लॉकडाउन में आपने वो पूरे ऑक्सीजन सिलेंडर और हर बिस्तर के साथ अटैच करने का काम क्यों नहीं किया? राघव चड्ढा जी कहते हैं मैं राजनीति नहीं करूंगा, पर सच्चाई भी नहीं बताएंगे। नगर निगम खुद बता रहा है, क्योंकि जितने शमशान घाट हैं, कब्रिस्तान है, वो नगर निगम के अधीन
दिन चलता है, हर रजिस्टर्ड होता है मौत के आंकड़े और कितनों का क्रिमिनेशन हुआ, क्यों ये इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं है? और अगर नगर निगम झूठ बोल रहा है कि इतनी मौतें और इतने अंतिम संस्कार नहीं हुए, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये उन्हें बेनकाब नहीं करते हैं? मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगी, पूरी तरह से जिन जिन अस्पतालों के नाम पर इन्होंने वोट लिया था, आज जीतने के बाद उन्हीं अस्पतालों के नाम पर आम आदमी को चोट मिल रही है। सच्चाई आपके चैनल ने दिखाई है, स्टिंग किए हैं लोगों के सामने। अरविंद जी तो कहते हैं दिखाइए हमारी कमियां, हम हमें सुधारेंगे उसको, लेकिन सत्येंद्र जैन जी कहते हैं आप मनोबल गिरा रहे हैं। हम लोगों ने जो है स्पीक अप डेली कैंपेन किया तो दिल्ली ने बोलना शुरू किया, अपना दर्द की एम्बुलेंस नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहे, वेंटिलेटर्स की कमी है आज भी, 10,000 वेंटिलेटर 31 जुलाई तक चाहिए। पूछे राघव चड्डा जी से, दिल्ली चिंतित है।